सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक को अब खरीदना है या बेचना है, ये कैसा टाइम चल रहा है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है ना, बाज़ार की गतिशीलता पर डिपेंड करता है। इसको साफ शब्दों में समझाऊं तो जब बाज़ार में दोस्तों डिमांड अधिक होती है तो कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। ये तो आपको पता ही है कि बाज़ार में डिमांड बढ़ती जा रही है, कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। और इसके विपरीत होता है अपोजिट टाइम पे, जब बाज़ार में कीमतें गिरावट आने लग जाती है तो यही हो जाता है कि भाई अब कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ख़रीदने बेचने के लिए तो यही सबसे सही टाइम कहा जाता है कि जब बाज़ार गिर रहा हो तो आप ख़रीद लो। और जब आपको लगे कि यार कीमत बहुत ज़्यादा है, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा दोस्तों, क्योंकि जब आप लंबे टाइम से शेयर मार्केट में हो आपको पता चल ही जाता है कि यार कीमतें बहुत ज़्यादा जा रही हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई शेयर है तो बेच के निकल लो, अपने पास पैसा उसको रिजर्व रखो, क्योंकि अब टाइम आएगा कि अब मार्केट में गिरावट आएगी। तो यही सही टाइम होता है। और सबसे बढ़िया अंदाज़ा दोस्तों सही बताऊं तो सिर्फ आप ही लगा सकते हो, किसी के सजेशन पे नहीं हो पाएगा, किसी के कहने पे नहीं हो पाएगा। ये मार्केट की कैलकुलेशन आपको लगानी पड़ेगी। बस हाँ, बेसिक अंदाज़ा आप ज़रूर मार्केट से ले सकते हो। बहुत सारी बातें इस समय दिमाग में आ रही हैं। सबसे पहला सवाल ये आ रहा है दोस्तों, क्या शेयर बाज़ार में इस समय निवेश करने का ये बिल्कुल सही टाइम है, या फिर अभी मार्केट और ज़्यादा डाउन होगी, या फिर अब यहाँ से ऊपर उठना शुरू होगी, क्या हम पैसा लगा दें। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही हैं कई दिनों से दोस्तों। तो अब आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों। शेयर बाज़ार में इस टाइम जो आप देख रहे हो दोस्तों, ऊपर नीचे, इस टाइम पे ना दोस्तों हमको थोड़ी सी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि आपसे बताऊं, जब बाज़ार बहुत ज़्यादा स्थिर होता है ना, अब जैसे कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर ही जा रही है या फिर मार्केट बहुत नीचे जा रही है, इस टाइम पे कुछ भी फिक्स नहीं है बाज़ार में। इस टाइम पे आपसे बताऊं तो जब ये अस्थिर बाज़ार होता है, मार्केट यानी कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ऐसे टाइम पे इंट्राडे ट्रेडिंग करना तो बिल्कुल भी गलत माना जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा अपना सजेशन नहीं है, करना आपकी आपकी मर्ज़ी है। इस टाइम पे जो सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक अस्थिर बाज़ार की होती है। इस टाइम पे क्या होता है कि आपको अपना पैसा बचा के रखना है, क्योंकि सही कैलकुलेशन लगाना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस टाइम पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है ट्रेडिंग की बजाय। इसलिए जब रुझान आप अस्थिर देखते हो तो ये कहा जाता है कि बेटर होगा कि अब आप इस टाइम पे इन्वेस्टर बनिए, ना कि ट्रेडर बनिए। ये तो एक बेसिक सवाल का जवाब था कि क्या मार्केट में आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना उसका। दूसरी बात दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा दिमाग में आ रही है कि इस टाइम पे स्टॉक ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी है। स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में दोस्तों मैं आपसे बताऊं तो स्टॉक ट्रेडिंग उन लोगों के लिए तुरंत लाभ ला सकती है जो बाज़ार में सही समय पर निवेश करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग, यहाँ तक कि पेशेवर निवेशक भी जितने होते हैं, प्रोफेशनल जिन्हें आप कह लो, ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बाज़ार जब ऊपर नीचे हो तो फिर कंपनियों का ही अपना कह पाना मुश्किल हो पाता है दोस्तों, कि कौन सी कंपनी ऊपर जा रही है, कौन सी कंपनी नीचे जा रही है। हो सकता है कि कंपनी एकदम से बहुत ऊपर उड़ जाए और हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल कंपनी में आ जाए। तो इस टाइम पे दोस्तों ट्रेडर हालांकि तो कमा सकते हैं, लेकिन अस्थिर बाज़ार के लिए तो यही है कि आप इससे दूर रहो। तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, कि अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो ट्रेडिंग में, शेयर बाज़ार में, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों कोई बात झूठ नहीं है, मैं आपसे सच सच बता रहा हूँ। रोज़ अगर आप 1% भी कमा रहे हैं और 250 दिनों तक मार्केट खुली हुई है, तो यानी कि आप 1 लाख रुपए को 13 लाख रुपए में बदल सकते हैं, वो भी सिर्फ 250 दिनों में, यानी 1 साल के अंदर। और सच्चाई बताऊं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ शो ऑफ कर देते हैं। और जैसा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया ही था इस टाइम पे, कि बहुत लोगों ने, मेरे अंदाजे से 92 से 95% लोगों ने अपना पैसा गंवाया ही है। और वो 5% कौन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो कौन होते हैं।